अपने सिलेबस के अनुसार, जो अपना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सिलेबस है उसके अनुसार जो विटामिन कुपोषण है, मैंने आपको बताया कि विटामिन जो होती हैं भोजन का अत्यंत सूक्ष्म भाग होती हैं, मगर कार्य की दृष्टि से कैसी होती हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। और इनकी जो कमी होती है, क्या होती है इनकी कमी, ध्यान देना, क्या होती है इनकी कमी। कमी जो होती है वो हमें रोगों के रूप में, किसके रूप में, रोगों के रूप में, जो रोग होते हैं रोगों के रूप में, रोगों के रूप में क्या होती है, परिलक्षित होती हैं, दिखाई देती हैं। तो एक बार और मैं आपको दोबारा से बता देता हूं, ध्यान देना, फोकस दीजिए। तो देखिए नंबर 1 कौन सी है, विटामिन ए। कौन सी है, विटामिन ए। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है क्या है, रेटिनॉल। क्या है, रेटिनॉल, ठीक है ना। और विटामिन ए की कमी से या रेटिनॉल की कमी से यानी कौन सा रोग होता है, रतौंधी। कौन सा रोग होता है, रतौंधी। यानी दूसरा टॉपिक अपना यही है कि भाई पहला तो क्या है, विटामिन का नाम, क्या है, विटामिनों का नाम। दूसरा क्या है, विटामिनों कमी से होने वाले रोग। और तीसरे क्या है, जो विटामिनों कमी से जो रोग हो रहे हैं उन रोगों के क्या है, लक्षण। क्या है, लक्षण। तो ध्यान देना, विटामिन ए रासायनिक नाम क्या हुआ भाई, रतौंधी। और रतौंधी की कमी से जो विटामिन ए है जिसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। और रेटिनॉल और विटामिन ए, रेटिनॉल जो होता है या विटामिन ए, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है भाई, रतौंधी। और रतौंधी रोग के क्या लक्षण हैं, कम प्रकाश या रात में दिखाई ना देना। कम प्रकाश या रात में दिखाई ना देना, ठीक है। नंबर दूसरी जो विटामिन है, विटामिन बी 1। कौन सी है, विटामिन बी 1, ठीक है ना। विटामिन बी 1 का जो नाम है, जो रासायनिक नाम है, थाइमीन। इसको थाइमीन के नाम से भी जानते हैं। और विटामिन बी 1 या थाइमीन की कमी से कौन सा रोग होता है, वेरी 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 रोग होता है। और इस वेरी वेरी रोग जो होता है, इस रोग के क्या लक्षण है कि जो हमारी हृदय जो है, अपनी जो हृदय होता है, हृदय की धड़कन कैसे हो जाती है, कम हो जाती है। मैंने अभी पहले भी बताया था कि स्वस्थ व्यक्ति का जो हृदय होता है लगभग 1 मिनट में 72 बार क्या होता है, धड़कता है। कितनी बार, 72 बार। तो उसकी धड़कन कैसे हो जाती है, कम हो जाती है। और जो अपनी पेशियां हैं, पेशियां जिनको मांसपेशियों के नाम से भी जानते हैं, पेशियां एवं जो तंत्र का है, अपने जो तंत्र का तंत्र होता है वो कैसा हो जाता है, कमजोर हो जाता है। कैसा हो जाता है, कमजोर हो जाता है। आई समझ में। तीसरा चलते हैं, ध्यान देना कि विटामिन बी 2। कौन सी है, विटामिन बी 2। विटामिन बी 2 जो होता है, इसका जो रासायनिक नाम है या इसका जो दूसरा नाम है वो कौन सा है, राइबोफ्लेविन। कौन सा नाम है इसका, दूसरा नाम क्या नाम है, राइबोफ्लेविन, जिसको हम बी 2, विटामिन बी 2 दूसरा नाम क्या हो गया, राइबोफ्लेविन, जिसको हम रासायनिक नाम के नाम से भी जानते हैं। और विटामिन बी 2 और राइबोफ्लेविन की जो कमी से जो रोग होता है वो होता है राइबोफ्लेविनोसिस। कौन सा होता है भाई, राइबोफ्लेविनोसिस। और इस रोग के जो लक्षण होते हैं, इस रोग के क्या होते हैं, लक्षण होते हैं, मुख के किनारे, जो अपने मुख होते हैं, मुख के किनारे, और जो अपने होंठ होते हैं, होठों की त्वचा का क्या होना, फटना। मुख के जो किनारे होते हैं, अपने मुख जो होता है, अपना नजर आ रहा होगा आपको, जो मुख है, मुख के जो किनारे होते हैं और अपने जो होंठ होते हैं, जो ये मांसल संरचनाएं होती हैं, ठीक है ना। होंठ जो होते हैं कैसे होते हैं, मांसल संरचनाएं होती हैं जो मुख को बंद करने का कार्य करती हैं। पार्ट नंबर 2 में पढ़ेंगे कि ये मुख को बंद करने का कार्य एवं भोजन को पकड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है ना। तो मुख के किनारे एवं होठों की जो त्वचा होती है वो क्या हो जाती है, फट जाती है, यानी कि त्वचा का क्या होना, फटना। और जो अपनी स्मृति होती है, जो मेमोरी होती है, स्मृति जो होती है उसमें क्या जाती है, कमी आ जाती है, ठीक है ना। ये हो गया अपना विटामिन बी 2। कौन सा हो गया भाई, विटामिन बी 2। आगे चलते हैं, तीसरी कौन सी है, विटामिन, तीसरी यानी वैसे विटामिन ए चौथी है, लेकिन बी कॉम्प्लेक्स की, बी किस में पाया जाता है, समूह के रूप में पाया जाता है। विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3, विटामिन बी 5, विटामिन यानी बी 12 भी होती है। तो ये कॉम्प्लेक्स के रूप में यानी समूह के रूप में पाई जाती है। तो विटामिन बी 3 को, इसका विटामिन बी 3 का दूसरा नाम क्या होता है, नियासिन, या इसका रासायनिक नाम क्या है, नियासिन। क्या है, नियासिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, पेलेग्रा।
कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा। और पेलेग्रा रोग होता है, इस रोग की जो लक्षण हैं वो क्या होते हैं कि जीभ जो होती है, जो अपनी जीभ है, ठीक है ना, और अपनी जो त्वचा होती है, अपनी जो लेयर होती है, त्वचा जो होती है, अपनी ये त्वचा है, इस पर पपड़ियां क्या हो जाती हैं? जम जाती हैं, पपड़ियां पड़ना प्रारंभ हो जाती हैं जब व्यक्ति के भोजन में जब विटामिन B3 की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो कौन सा रोग हो जाता है? पेलेग्रा। और इस रोग के लक्षण क्या हैं? इस रोग के कौन कौन से लक्षण हैं? यानी जीभ एवं त्वचा पर क्या होना? पपड़ियां पड़ना या जमना। ओके, चलते हैं विटामिन, अगली पांचवी कौन सी है? विटामिन सी। और विटामिन सी को हम, दूसरा जो नाम है इसका या रासायनिक नाम है इसका कौन सा है? एस्कॉर्बिक अम्ल। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि ये हमें खट्टे पदार्थों से अधिक प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? खट्टे पदार्थों से, ठीक है ना। तो विटामिन सी का दूसरा नाम कौन सा है? एस्कॉर्बिक अम्ल, या इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, ठीक है ना। और इस रोग के लक्षण क्या हैं? मसूड़ों से क्या आना? खून आना। मसूड़ों से क्या आना? खून आना। जो व्यक्ति के मसूड़े होते हैं, ठीक है ना, उनसे क्या आता है? खून आता है। और त्वचा जो होती है अपनी, जो अपनी त्वचा होती है, अपनी उपकला उत्तक से बनी होती है, मैं बता रहा हूं आपको, ये त्वचा जो होती है इस पर क्या बन जाते हैं? चकत्ते बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? चकत्ते। अगली है इसमें विटामिन डी। कौन सी है? विटामिन डी। ध्यान देना दोस्तों, विटामिन डी, यानी विटामिन डी जो होती है, मैंने अभी आपको बताया था, ये सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है, ठीक है ना। लिखा है आपके सिलेबस में तो नहीं है, बहुत सी बुकों में लिखा हुआ है कि एकमात्र ऐसी विटामिन है जो हमें खाद्य पदार्थों से प्राप्त ना होकर के सूर्य का जो प्रकाश होता है उससे क्या होती है? प्राप्त होती है, ठीक है ना। और विटामिन डी जो होती है, समझना, जिसका दूसरा नाम क्या है? कैल्सीफ्लोर है, या रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफ्लोर है। जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। कौन सा रोग होता है? रिकेटस। और इस रोग के लक्षण क्या हैं कि पैरों की जो हड्डियां होती हैं, क्या होती हैं? पैरों की क्या होती हैं? हड्डियां होती हैं, क्या हो जाती हैं? मुड़ जाती हैं। क्या हो जाती हैं? मुड़ जाती हैं। और घुटने क्या होते हैं? पास पास आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? घुटने जो होते हैं व्यक्ति के पैरों के, जो क्या होते हैं? घुटने होते हैं, वो कैसे आ जाते हैं? पास पास आ जाते हैं। तो ये कुल जो 6 विटामिन हैं, जो हमारे सिलेबस में कितनी विटामिन? कुल 6 दे रखी हैं। 6 विटामिन, 6 विटामिनों की कमी से होने वाले क्या दे रखे हैं? रोग दे रखे हैं। और इन रोगों के क्या हैं? लक्षण। क्या होते हैं? लक्षण। 2 विटामिन और हैं, आपके सिलेबस में तो नहीं है, फिर भी ध्यान देना। एक विटामिन जो होती है, विटामिन कौन सी है? यानी ई। कौन सी है? विटामिन ई। ध्यान देना, कौन सी है? ई। कौन सी विटामिन है? ई, ठीक है ना। और विटामिन ई का जो नाम है, यानी इसका जो दूसरा नाम है या इसका रासायनिक नाम है, उसे बोलते हैं हम टोकोफिलोर। क्या बोलते हैं भाई? टोकोफिलोर। ध्यान देना, विटामिन जो अपनी कौन सी है? ई। ई का क्या नाम है? टोकोफिलोर। क्या नाम है इसका? टोकोफिलोर। आई बात समझ? क्या नाम है? टोकोफ्लोर, ठीक है ना। और टोकोफ्लोर यानी विटामिन ई, इसको हम टोकोफ्लोर के नाम से जानते हैं। और इसकी कमी से, विटामिन ई की कमी से जो जनन क्षमता है, क्या होती है? जनन क्षमता। जनन क्षमता, जनन क्षमता में क्या आ जाती है? कमी। क्या आ जाती है? कमी। जनन क्षमता में क्या आ जाती है? कमी। यानी विटामिन ई जो होती है, जिसको हम टोकोफ्लोर कहते हैं, इसकी जब विटामिन हमारे भोजन में, जब हमारे पोषण में, जब विटामिन ई की या टोकोफ्लोर क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, तो जनन क्षमता में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है, ठीक है ना। और पक्षाघात, और क्या? पक्षाघात, इसको हम पक्षाघात, पैरालाइसिस, ठीक है ना। पक्षाघात होने की क्या होती है? संभावना होती है। पक्षाघात होने की क्या होती है? संभावना होती है, ठीक है ना। आई समझ में? तो विटामिन ई सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में 6 विटामिन है। विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन सी और विटामिन डी। मैं आपको एक्स्ट्रा आपको नॉलेज दे रहा हूँ, ध्यान देना। विटामिन ई,
विटामिन ई का जो क्या है, टोकोफ्लोर, क्या है, टोकोफ्लोर, ठीक है ना। और विटामिन ई की कमी से क्या होता है, जनन क्षमता में क्या जाती है, कमी, और इससे पक्षाघात, क्या, पक्षाघात होने की भी क्या हो जाती है, संभावना हो जाती है, ठीक है ना। और एक विटामिन और है, आपके सिलेबस में नहीं है, ध्यान देखना, कौन सी है, के, विटामिन के, कौन सी है, विटामिन के। और विटामिन के को का जो दूसरा नाम है, विटामिन के का जो रासायनिक नाम है, इसको बोलते हैं फाइलो, क्या बोलते हैं, फाइलोकेविनोन, क्या बोलते हैं, फाइलोकेविनोन, केवनोन, ठीक है ना, फाइलोकेविनोन। ध्यान देना, कौन सी है, फाइलोकेविनोन, यानी विटामिन के, और के का रासायनिक नाम क्या है, या इसका दूसरा नाम क्या है, फाइलोकेविनोन, ठीक है ना, नाई केविनोन, ठीक है ना, विटामिन के, फाइलोकेविनोन। और विटामिन के या फाइलोकेविनोन की कमी से जो होता है, इसकी कमी से हीमोफीलिया, कौन सा रोग होता है, हीमोफीलिया, कौन सा रोग होता है, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का अर्थ है कि इसमें रुधिर का थक्का नहीं जमता है, ये शाही रोग है, ठीक है ना। सबसे पहले ये इंग्लैंड जो महारानी परिवार थे, उस परिवार के अंदर ये रोग पाया गया था, इसलिए इस रोग को शाही रोग, यानी इंग्लैंड की जो महारानी है उसके परिवार के सदस्यों में ये रोग पाया गया था, इसलिए इसको शाही रोग के नाम से जानते हैं। और इस रोग में क्या होते हैं, रुधिर का थक्का नहीं जमता है, रुधिर का, यानी सामान्यतः आप देखते हैं कहीं शरीर पर, त्वचा पर क्या लग जाती है, चोट लग जाती है, क्या लग जाती है, चोट लग जाती है, तो रुधिर का थक्का क्या हो जाता है, 1-2 मिनट के बाद जमना प्रारंभ हो जाता है, रुक या रक्त रुक जाता है। लेकिन जो हमारे शरीर में जो विटामिन के या फाइलोक्विनोन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो हम क्या हो जाते हैं, कौन से रोग से ग्रसित हो जाते हैं, हीमोफीलिया। और हीमोफीलिया का में इस रोग के क्या लक्षण होते हैं, इस रोग के लक्षण है कि इसमें रुधिर का थक्का नहीं जमता है, यानी रक्त जो होता है वो अविरल गति से लगातार बहता रहता है, ठीक है ना। और हेमरेज, यानी हेमरेज, यानी बेन हेमरेज भी कह देते हैं, ठीक है ना, ध्यान देना, बेन हेमरेज भी कह देते हैं, हेमरेज के नाम से भी जानते हैं, हेमरेज होने की, हेमरेज नामक रोग भी उत्पन्न हो जाता है। आई बात समझ में। तो ये अपनी जो विटामिन है, ये विटामिन ई, ध्यान देना, विटामिन ई और विटामिन के, ये अपने कक्षा 10वीं का जो पार्ट 1 है, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, उसके सिलेबस में नहीं है। फिर भी आप एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पर इनको ध्यान रखना कि विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन ई जो होती है, इसका दूसरा नाम होता है टोकोफ्लोर, और टोकोफ्लोर की वजह से क्या होता है, जनन क्षमता में क्या आती है, कमी, और पक्षाघात होने की क्या होती है, संभावना होती है। और विटामिन के का दूसरा नाम क्या है, फाइलोकेविनोन, और फाइलोकेविनोन जो होता है, इसकी कमी से हीमोफीलिया और हेमरेज नामक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। आई बात समझ में। तो ये दोस्तों आपके विटामिन कुपोषण के बारे में बताया। ध्यान देना, अपने सिलेबस में 6 विटामिन, 2 विटामिन जो मैंने बताई हैं ये कैसी हैं, एक्स्ट्रा हैं। सिलेबस में आपकी 6 विटामिन तक दे रखे हैं, विटामिन डी तक, ठीक है ना। तो विटामिन और विटामिनों कमी से होने वाले रोग और उन रोगों के लक्षण, ये आपको विटामिन कुपोषण में पढ़ाया गया, ठीक है ना। और ध्यान देना, अगला जो इसमें टॉपिक है, मैंने आपको शुरुआत जब इसमें की थी, ध्यान देना, शुरुआत मैंने आपको बताया था इसमें संतुलित भोजन, संतुलित भोजन के, संतुलित भोजन की परिभाषा, या संतुलित भोजन किसे कहते हैं, संतुलित भोजन के लाभ या संतुलित भोजन के लाभ, ठीक है ना। तीसरा बताया था संतुलित भोजन के प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं, संतुलित भोजन के अवयव, ठीक है ना। फिर बताया इसमें कुपोषण, किसकी परिभाषा बताई थी, कुपोषण, कि जब भोजन में लंबे समय तक एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जब हमारे भोजन में लंबे समय तक एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, उसे हम कुपोषण कहते हैं। और शुरुआत मैंने की थी कि पोषण जीवन का आधार है, फर्स्ट लाइन है आपकी बुक की लिखी हुई है, ऊपर शुरुआत में यही है कि संतुलित भोजन जो होता है, उसमें आपके भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के चैप्टर की फर्स्ट लाइन यही है कि पोषण जीवन का आधार है। और पोषण के रूप में
और पोषण के रूप में जीव जो होता है वो अपने वातावरण से, अपने बाह्य वातावरण से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ क्या करता है, प्राप्त करता है। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ क्या करता है, प्राप्त करता है। और अपनी पाचन क्रिया के द्वारा, किसके द्वारा, अपनी पाचन क्रिया के द्वारा, पाचन क्रिया के द्वारा क्या करता है जीव, जो अपना जीव या जिसको हम सजीव कहते हैं, शरीर का इनको क्या बना लेता है, अंग बना लेता है। शरीर का क्या बना लेता है, इनको भोजन पदार्थ, भोज्य पदार्थों पाचन क्रिया द्वारा अंग बना लेता है, जो हमारे शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं की क्या करते हैं भाई, पूर्ति करते हैं। आई बात समझ में? तो ध्यान देना दोस्तों, आपको ये बताया गया विटामिन कुपोषण। आगे चलते हैं, समझना, गौर देना। दूसरा जो आपका है इसमें अगला कुपोषण। कुपोषण के आपके सिलेबस में 3 प्रकार दे रखे हैं। कितने प्रकार दे रखे हैं भाई, 3। तो नंबर 1 मैंने अभी आपको समझाया विटामिन कुपोषण। कौन सा समझाया था, विटामिन कुपोषण। नंबर दूसरा जो आपका है सिलेबस में, गौर देना, गौर फरमाना, ठीक है ना, दूसरा है प्रोटीन कुपोषण। कौन सा है, प्रोटीन कुपोषण, ठीक है ना, दूसरा लिख रहे हैं प्रोटीन कुपोषण। तो देखिए प्रोटीन कुपोषण जो होती है, प्रोटीन कुपोषण में आपका लिख रहा है वो कि गरीबी के कारण, ध्यान देना आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन 9th में आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि कुपोषण के कारण, किसके कारण, कुपोषण के कारण। तो 9th में आपने पढ़ा है कुपोषण के कारणों में नंबर 1 क्या है, गरीबी, दूसरा है अज्ञानता, तीसरा है अंधविश्वास। कैसा है, अंधविश्वास, यानी गरीबी, अज्ञानता, अंधविश्वास, जानकारी जो होती है, हम जानकारियों का क्या अभाव, उनकी वजह से व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है। बेरोजगारी, उदाहरण के लिए क्या, बेरोजगारी, बढ़ती क्या महंगाई दर, तो ये सब कुपोषण के क्या होते हैं, कारण होते हैं। तो देखिए प्रोटीन कुपोषण, दूसरा टॉपिक कौन सा है, प्रोटीन कुपोषण। तो ध्यान देना, प्रोटीन कुपोषण में समझना कि गरीबी के कारण, किसके कारण, गरीबी के कारण लोग अपने भोजन में, फर्स्ट लाइन लिखी है जब आपका चैप्टर में प्रोटीन कुपोषण पढ़ेंगे तो प्रोटीन कुपोषण की फर्स्ट लाइन लिखी हुई है कि गरीबी के कारण लोग भोजन में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में सम्मिलित नहीं कर पाते हैं। ध्यान देना, तो क्या रीजन हो रहा, सबसे पहले गरीबी, कि गरीबी के कारण लोग अपने भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन को सम्मिलित नहीं कर पाते हैं और फलस्वरूप कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। किसका शिकार हो जाते हैं, कुपोषण का, यानी गरीबी के कारण, कि लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, गरीबी के कारण अपने भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन सम्मिलित नहीं कर पाते हैं और फलस्वरूप कुपोषण के क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। आई समझ में? आगे लिखा है उसने कि मुख्यतः छोटे बच्चे, मुख्यतः जो क्या होते हैं, छोटे बच्चे, ध्यान देना, मुख्यतः छोटे बच्चे जो होते हैं इससे क्या होते हैं, अधिक प्रभावित होते हैं। कैसे होते हैं, अधिक प्रभावित होते हैं। और जो गर्भवती महिलाएं हैं, कौन सी महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, और जो किशोरावस्था है, ध्यान देना, गर्भवती जो महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाएं, और जो किशोरावस्था होती है, गर्भवती महिलाओं एवं किशोरावस्था में, कौन सी अवस्था में, किशोरावस्था में जो प्रोटीन होती है, क्या होती है, प्रोटीन होती है, वो एक आवश्यक पोषक होता है। क्या होता है, आवश्यक पोषक। ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक प्रोटीन कुपोषण, ठीक है ना। और मैंने शुरुआत की है, फर्स्ट लाइन आपकी बुक में लिखी हुई है कि लोग गरीबी के कारण अपने भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन को सम्मिलित नहीं कर पाते हैं और फलस्वरूप प्रोटीन कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। मुख्यतः छोटे बच्चे इससे क्या होते हैं, अधिक प्रभावित होते हैं। आगे बुक लिखा है गर्भवती महिलाओं, किसको, गर्भवती महिलाओं एवं किशोरा अवस्था में,
यानी किशोरा अवस्था में, गर्भवती महिलाओं एवं किशोरा अवस्था में, किशोरा अवस्था में मुख्यतः प्रोटीन की आवश्यकता कैसी होती है, अधिक होती है। जो गर्भवती महिलाएं और जो किशोर अवस्थाएं, जैसे आप क्यों कक्षा 10 के जो विद्यार्थी होते हैं, कक्षा 10 में आप पढ़ रहे हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, लगभग 13-15 साल की एज के जो बच्चे होते हैं, ये अवस्था किशोरावस्था के नाम से जानी जाती है। तो इस अवस्था में प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। आई बात समझ में। और जब पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिलेगी, समझना, जब पर्याप्त मात्रा में हमारे भोजन में क्या नहीं मिलेगी, प्रोटीन नहीं मिलेगी, तो फलस्वरूप व्यक्ति क्या हो जाता है, कुपोषण का शिकार हो जाता है। और प्रोटीन की कमी से, किसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से, यानी प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन कुपोषण की वजह से कितने रोग उत्पन्न हो जाते हैं, 2। नंबर 1 रोग है क्वाशीओरकोर। ध्यान देना, कौन सा होता है, क्वाशीओरकोर। एक रोग है क्वाशीओरकोर, समझना, क्वाशीओरकोर। और नंबर दूसरा होता है मेरस्मस। कौन सा होता है, मेरस्मस। आई समझ में। नंबर 1 कौन सा होता है, क्वाशीओरकोर। कौन सा होता है, क्वाशीओरकोर। और दूसरा कौन सा है, मेरस्मस। कौन सा रोग है, मेरस्मस। एक क्वाशीओरकोर रोग और एक रोग कौन सा हो जाता है, मेरस्मस। तो देखिए प्रश्न आता है बोर्ड में, क्योंकि मैंने अभी कई बार बताया है आपको दोस्तों, ध्यान देना, इस पार्ट से 1+3, किससे, 1+3। अरे समझ बेटा, ध्यान देना, 1+3। तो 3 नंबर का एक बड़ा प्रश्न में आ सकता है, भाई प्रोटीन कुपोषण किसे कहते हैं, प्रोटीन कुपोषण किसे कहते हैं। और प्रोटीन कुपोषण की वजह से या प्रोटीन कुपोषण के कारण होने वाले रोगों के नाम और इन रोगों के नाम और इन रोगों के लक्षण बताइए। तो प्रोटीन कुपोषण किसे कहते हैं, तो ध्यान देना, जब हमारे भोजन में पर्याप्त मात्रा में हम प्रोटीन को सम्मिलित नहीं कर पाते हैं, जब हम अपने भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन को सम्मिलित नहीं कर पाते हैं, या गरीबी के कारण लोग जो होते हैं भोजन में पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं ले पाते हैं, प्रोटीन को सम्मिलित नहीं कर पाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन कुपोषण। तो देखो परिभाषा कैसे लिखनी होगी, प्रोटीन कुपोषण किसे कहते हैं, जब हमारे भोजन में प्रोटीन क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इजी वे, बहुत इजी परिभाषा ये भी लिख सकते हैं आप, कि जब हमारे भोजन में प्रोटीन क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो उसे हम कुपोषण के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, कुपोषण के, प्रोटीन कुपोषण के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो प्रोटीन कुपोषण की से 2 रोग उत्पन्न होते हैं। कितने रोग उत्पन्न होते हैं, 2। नंबर 1 कौन सा होता है, क्वाशीओरकोर, और दूसरा कौन सा है, मेरस्मस। कौन सा होता है, मेरस्मस। ठीक है ना, मेरस्मस। आई समझ में। अब चलते हैं लक्षण, आई समझ किससे, लक्षण। तो देखिए नंबर 1 रोग कौन सा है, क्वाशीओरकोर। तो इस रोग के क्या है लक्षण, देखिए भाई, क्या देखते हैं, लक्षण। दोस्तों ध्यान देना, क्या है लक्षण, ध्यान दीजिए। नंबर 1 लक्षण होता है इसमें कि बच्चे का जो पेट है वो फूल जाता है। ध्यान देना, नंबर 1 लक्षण कि बच्चा जो होता है, क्योंकि अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया गया था कि मुख्यतः प्रोटीन कुपोषण से बच्चे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। कौन प्रभावित होते हैं, बच्चे। इसलिए इसमें पहला जो इस रोग के लक्षण है क्वाशीओरकोर, यानी प्रोटीन कुपोषण की कमी से होने वाले रोग कितने हैं, 2। नंबर 1 कौन सा है, क्वाशीओरकोर, और दूसरा कौन सा है, मेरस्मस। अब है इसमें क्वाशीओरकोर रोग के लक्षण। तो नंबर 1 क्या है, बच्चे का पेट फूल जाता है। ध्यान देना, बच्चे का पेट फूल जाता है। नंबर 1, बच्चे का पेट फूल जाता है। ठीक है ना, बच्चे का पेट फूल जाता है। दूसरा है, और उसे भूख कैसी लगती है, कम। यानी बच्चे का पेट फूल जाता है, बच्चे को भूख कैसी लगती है, कम लगती है। बच्चे को भूख कम लगती है, आई समझ में। बच्चे का पेट फूल जाता है, बच्चे को भूख कैसी लगती है, कम लगती है,
कैसी लगती है, कम लगती है, ठीक है ना। नंबर 3, उसका स्वभाव कैसा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। कैसा हो जाता है, चिड़चिड़ा। कैसा हो जाता है, चिड़चिड़ा। यानी जो बच्चे का जो स्वभाव होता है, ध्यान देना, बच्चे का क्या होता है, स्वभाव होता है। बच्चे का स्वभाव या व्यवहार, जो उसका व्यवहार कर रहा है, जो स्वभाव होता है, वो कैसा हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। कैसा हो जाता है, चिड़चिड़ा। चिड़चिड़ा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। ध्यान देना, बच्चे का पेट फूल जाता है, बच्चे को भूख कम लगती है, बच्चे का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। आई बात समझ में। अगला इसमें है, इसमें 3, यानी मैं बता रहा हूं आपके लिए क्वासी और कोर रोग के लक्षण, यानी प्रोटीन कुपोषण और प्रोटीन कुपोषण की वजह से होने वाले 2 रोग प्रमुख से कौन कौन से हैं, क्वासी और कोर और मेरस्मस। आई बात समझ में। और क्वासी और कोर रोग के लक्षण आपको समझाए जा रहे हैं। नंबर 1 क्या है, बच्चे का पेट फूल जाता है, बच्चे को भूख कम लगती है, बच्चे का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। आई बात समझ में। नंबर अगला लक्षण है त्वचा पीली। जो अपनी त्वचा है कैसे हो जाती है, पीली हो जाती है। कैसे हो जाती है, पीली। त्वचा पीली, ठीक है ना। शुष्क, कैसे हो जाती है, शुष्क। त्वचा पीली, शुष्क एवं धब्बेदार होकर, काली धब्बेदार होकर, ध्यान देना, काली धब्बेदार होकर, एवं काली धब्बेदार होकर, काली धब्बेदार होकर होकर फटने लगती है। त्वचा पीली, शुष्क एवं काली धब्बेदार होकर फटने लगती है। आई समझ में। तो आपके सिलेबस में जो कक्षा 10 का सिलेबस है, ध्यान देना फ्रेंडों, मित्रों, दोस्तों, छात्र एवं छात्राओं, कि क्वासी और कोर रोग के जो लक्षण हैं आपके सिलेबस में निम्नलिखित 4 लक्षण बता रखे हैं। बच्चे का पेट फूल जाता है, बच्चे को भूख कम लगती है, बच्चे का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, त्वचा पीली, शुष्क एवं काली धब्बेदार होकर क्या होने लगती है, फटने लगती है। क्या होने लगती है, फटने लगती है। ठीक है भाई, समझना। अब इसमें 1-2 में मेरे हिसाब से आपको और लक्षण और बता देता हूं जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो ध्यान देना दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन में इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं, तो आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की भी आवश्यकता होती है। और बीडीएस परिवार की तरफ से, बीडीएस जो परिवार है आपका, विद्या देवी जो आपका उच्च माध्यमिक विद्यालय जो खिल्ली, आपको एक नया आयाम दे रहा है इस तरह का, तो ध्यान देना। आपकी ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं और ऑनलाइन क्लासेज के अंतर्गत आपका पाठ नंबर 1 जो कि आपका अति महत्वपूर्ण चैप्टर अंक 4 का है, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, उसका टॉपिक प्रोटीन कुपोषण आपको पढ़ाया जा रहा है। और प्रोटीन कुपोषण में क्वासी और कोर रोग के जो लक्षण हैं आपको बताए जा रहे हैं। तो निम्नलिखित 4 लक्षण आपको मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं। अगला जो आपके जो सिलेबस में 4 लक्षण है जो मैंने लिखा है कि बच्चे का पेट फूल जाता है, बच्चे को भूख कम लगती है, बच्चे का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, त्वचा पीली, शुष्क एवं काली धब्बेदार होकर फटने लगती है। ठीक है ना। अब इसमें 1-2 लक्षण मैं और बताता हूं जो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी दोस्तों ध्यान रखना। शरीर का तापमान कम हो जाता है, शरीर का तापमान, शरीर का तापमान कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है। शरीर का जो तापमान है वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, या शरीर के जो तापमान में क्या आती है, कमी। क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति जो होता है, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो उस तापमान में क्या जाती है, कमी हो जाती है क्वासी और कोर रोग में। आई बात समझ में। अगला लक्षण है इसमें, यानी जो अपना क्या होता है, खून होता है, जो अपना क्या होता है, ब्लड होता है, रक्त होता है, रक्त में शक्कर की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, रक्त में
रक्त में शक्कर जो होता है, शक्कर की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, शक्कर, ठीक है ना, शक्कर की, रक्त में शक्कर की कमी हो जाती है, ध्यान देना, क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, रक्त में शक्कर की कमी हो जाती है। अरे समझ में दोस्तों, ध्यान देना, ये आपके 4 लक्षण हैं, ये 4 लक्षण है, इनके अलावा अगला एक्स्ट्रा लक्षण है जो आपको मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान देना, समझना कि शरीर का तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, रक्त में शक्कर की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, रक्त में शक्कर की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और जो अपना प्रतिरक्षा तंत्र है, जो अपना क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र है, प्रतिरक्षा जानते हैं, प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरक्षा, पाठ नंबर जो 4 है आपके सिलेबस का दोस्तों, प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, जो कि अंक 3 का है, उसमें प्रतिरक्षा के बारे में पूरा विस्तार से बताया गया है। तो यहाँ पर तो मैं आपको बस इतना ही बता रहा हूँ, इतना ही बताया जा रहा है कि जो प्रतिरक्षा तंत्र है, प्रतिरक्षा क्या है, होता है, तंत्र होता है, प्रतिरक्षा तंत्र है वो क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, यानी प्रतिरक्षा जो तंत्र होता है वो कैसा हो जाता है, कमजोर हो जाता है, प्रतिरक्षा तंत्र कैसा हो जाता है, कमजोर हो जाता है। आई बात समझ में, प्रतिरक्षा तंत्र कैसा हो जाता है, कमजोर हो जाता है, आई बात समझ, प्रतिरक्षा तंत्र कैसा हो जाता है, कमजोर हो जाता है, आई बात समझ में। तो ये फ्रेंडों, दोस्तों, छात्र एवं छात्राओं, ध्यान देना, क्वासी और को रोके क्या है, लक्षण है, क्या है, लक्षण, ठीक है ना। नंबर 1 लक्षण क्या है, बच्चे का पेट क्या हो जाता है, फूल जाता है, बच्चे को भूख कैसी लगती है, कम लगती है, ठीक है ना। नंबर तीसरा क्या है, बच्चे का स्वभाव कैसा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, बच्चे का स्वभाव कैसा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, त्वचा पीली, शुष्क एवं काली धब्बेदार होकर फटने लगती है। ये आपके सिलेबस में 3 फ्रेंडों मैंने दोस्तों, छात्र एवं छात्राओं, मित्रों, 3 मैंने आपको एक्स्ट्रा बताए जो आपके सिलेबस में नहीं हैं, लेकिन फिर भी कंपटीशन के लिहाज से ध्यान रखना। नंबर 1 इसमें अगला बताया मैंने, शरीर का तापमान कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो शरीर का तापमान कैसे हो जाता है, कम हो जाता है, रक्त में शक्कर की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, रक्त में शक्कर क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, जो अपना प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता क्या कहलाती है, प्रतिरोधक क्षमता। और प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, जिसको हम प्रतिरक्षा तंत्र के नाम से भी जानते हैं, वो कैसे हो जाती है, कमजोर हो जाती है, या प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। ओके, अब चलते हैं, दूसरा रोग है अपना मैरस्मस। कौन सा रोग है, मैरस्मस, ध्यान देना। तो देखिए, जब हमारे भोजन में, समझना, जब हमारे भोजन में प्रोटीन के साथ साथ, जब हमारे भोजन में प्रोटीन के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की कमी हो जाती है, समझना कि जब हमारे भोजन में प्रोटीन के साथ साथ, ध्यान देना, किसके साथ, प्रोटीन के साथ साथ, प्रोटीन के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में, कैसी मात्रा में दोस्तों, पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है, ऊर्जा की कमी हो जाती है, किसकी कमी हो जाती है, ऊर्जा की, यानी ध्यान देना, जब प्रोटीन के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में किसकी कमी हो जाती है, ऊर्जा की, किसकी कमी हो जाती है, ऊर्जा की कमी हो जाती है, कमी हो जाती है, हो जाती है। तो कौन सा रोग होता है, मैरस्मस, कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है, मैरस्मस, जब हमारे भोजन में प्रोटीन के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में, यानी पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की कमी हो जाती है, तो कौन सा रोग हो जाता है, मैरस्मस, कौन सा रोग हो जाता है, मैरस्मस। आई बात समझ में। अब प्रश्न बनता है कि पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की कमी, ये लेना आइए, पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की कमी, तो प्रश्न बनता है, प्रश्न पूछते भी हैं साथियों कि पर्याप्त ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो हमें भोजन में सबसे अधिक जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो कार्बोहाइड्रेट एवं क्या किससे होती है, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा से, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे भोजन में प्रोटीन के साथ साथ
कार्बोहाइड्रेट और वसा, कार्बोहाइड्रेट और वसा की जो कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, मेरस्मस। और केवल प्रोटीन प्रोटीन की कमी होती है, किसकी कमी होती है, प्रोटीन प्रोटीन की, तो कौन सा रोग होता है, क्वाशिओर्को रोग होता है। कौन सा रोग होता है, क्वाशिओर्को रोग। आई समझ में। तो दो प्रश्न बनते हैं इसमें, ध्यान रखना। अगर बोर्ड ये पूछ ले, अगर आपसे, ध्यान देना, बोर्ड अगर आपसे ये प्रश्न कर ले कि भाई क्वाशिओर्को रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है, तो आपको लिखना है प्रोटीन कुपोषण की कमी से। और मेरस्मस रोग होता है प्रोटीन कुपोषण की, प्रोटीन कुपोषण की वजह से तो होता है, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा क्या होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए। पर्याप्त मात्रा में क्या होनी चाहिए, ऊर्जा की क्या होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए। तो जब यानी हमारे भोजन में प्रोटीन के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो मेरस्मस रोग उत्पन्न हो जाता है। अब देखते हैं मेरस्मस रोग के लक्षण। प्रश्न आ सकता है दोस्तों, ध्यान देना कि यानी मेरस्मस रोग के लक्षण लिखिए, मेरस्मस रोग के लक्षण लिखिए। तो देखिए मेरस्मस रोग के लक्षण क्या क्या होते हैं समझना। नंबर 1, लक्षण क्या है, इस मेरस्मस रोग के लक्षण क्या हैं, तो ध्यान देना। नंबर 1, शरीर सूख जाता है। क्या हो जाता है, शरीर सूख जाता है। जो अपना शरीर होता है व्यक्ति का, ये क्या हो जाता है, सूख जाता है, कंकाल हो जाता है। ठीक है ना, कंकाल नजर आता है, शरीर क्या हो जाता है, सूख करके जाता है, दुर्बल हो जाता है। यानी शरीर, ध्यान देना, शरीर सूख कर, शरीर सूख कर दुर्बल हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, शरीर सूख कर दुर्बल हो जाता है। आई बात समझ में, शरीर सूख कर कैसे हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। ठीक है ना। दूसरा लक्षण है इसका, जो आंखें होती हैं, क्या होती हैं व्यक्ति की आंखें, जो हमारी आंखें हैं, जो व्यक्ति क्या होती हैं, आंखें होती हैं, ये कैसे हो जाती हैं, कांतिहीन हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं, कांतिहीन हो जाती हैं, कांतिहीन हो जाती हैं, यानी कांतिहीन हो जाती हैं। कांतिहीन मतलब है ना, चमक कम रहती है, चमक नहीं होती है। सामान्य व्यक्ति की आंखों में क्या होती है, चमक होती है, ये कांतिहीन हो जाती हैं। और अंदर की तरफ क्या हो जाती हैं, धस जाती हैं। ये वो अंदर की तरफ क्या हो जाती हैं, धस जाती हैं। आंखें कांतिहीन हो जाती हैं, कांतिहीन हो जाती हैं, और कांतिहीन हो जाती हैं, एवं अंदर की तरफ क्या हो जाती हैं, धस जाती हैं। अंदर की तरफ क्या हो जाती हैं, धस जाती हैं, अंदर की तरफ धस जाती हैं, धस जाती हैं। आई बात समझ में, आई बात समझ में। दोबारा ध्यान देना, मेरस्मस रोग और मेरस्मस रोग के लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 लक्षण मैंने आपको अभी समझाया कि शरीर सूखकर दुर्बल हो जाता है, शरीर सूखकर क्या हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। दूसरा है, आंखें कांतिहीन हो जाती हैं एवं अंदर की तरफ धस जाती हैं। जो अपने कोटर होते हैं, ये अपनी आंखों का जो कोटर होता है, इसमें अंदर की तरफ क्या हो जाती हैं, धस जाती हैं। ओके। और ये तो ध्यान देना मित्रों, छात्र एवं छात्राओं, ये जो लक्षण हैं आपके मेरस्मस रोग के, ये सिलेबस में आपके 2 ही लक्षण दे रखे हैं। कितने लक्षण दे रखे हैं, 2। ठीक है ना। नंबर 1 लक्षण कौन सा दे रखा है, शरीर सूख कर क्या हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। और नंबर दूसरा कौन सा होता है, आंखें कांतिहीन हो जाती हैं और अंदर की तरफ क्या हो जाती हैं, धस जाती हैं। ठीक है ना। तो ध्यान देना दोस्तों, ठीक है ना। आगे और इसमें तीसरा जो लक्षण है, और 1-2 लक्षण मैं मेरे हिसाब से बता देता हूं कि विभिन्न जो कोशिकीय जो होती हैं, विभिन्न जो क्या होती हैं, कोशिकीय क्रियाएं होती हैं, उनका संचालन कैसा हो जाता है। जो विभिन्न कोशिकीय क्रियाएं होती हैं, क्या होती हैं, विभिन्न कोशिकीय जो क्रियाएं होती हैं, उनका संचालन क्या हो जाता है, मंद हो जाता है। कि जो अपनी क्या होती हैं, कोशिकीय क्रियाएं होती हैं, विभिन्न कोशिकीय, कोशिकीय मतलब जो कोशिकाओं के द्वारा होती हैं, किसके द्वारा होते हैं, कोशिका के द्वारा। कि मानव कैसा है, बहुकोशिकीय है। कैसा है मानव, बहुकोशिकीय है। बहुकोशिकीय जानते हैं आप कि जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें हम बहुकोशिकीय के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, बहुकोशिकीय। ठीक है ना।
तो मानव कैसा है, बहुकोशिकीय है। और हमारे शरीर की जो अधिकतर जो जैव क्रिया हैं वो उनको कोशिकाएं, अंग, ऊतक, तंत्र मिलकर क्या करते हैं, संपादित कराते हैं। पार्ट नंबर 2 में आप पढ़ेंगे मानव तंत्र में ये बातें। मानव तंत्र जो पार्ट नंबर 2 है अपना, उसमें आप पढ़ेंगे कि विभिन्न हमारे शरीर जो होता है वो कोशिका, ऊतक, अंग, तंत्र आदि से मिलकर हुआ बना होता है, जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की कोशिकीय क्रियाओं का क्या कराते हैं, संचालन कराते हैं। क्या कराते हैं, संचालन कराते हैं। तो इसमें क्या है कि मेरस्मस रोग जो होता है, कौन सा, किस, क्या बात चल रही है, चैप्टर की तरफ ध्यान देना कि मेरस्मस जो रोग है, इस रोग के क्या बता रहा हूं मैं आपको, लक्षण। तो पहला लक्षण मैंने क्या बताया, शरीर सूख कर क्या हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। दूसरा क्या बताया, आंखें कांतिहीन यानी कांतिहीन हो जाती हैं, अंदर की तरफ क्या हो जाती हैं, धस जाती हैं, अंदर की तरफ क्या हो जाती हैं, धस जाती हैं। और तीसरा जो आपके सिलेबस में कितने हैं, सिर्फ ये 2 हैं, मैं एक और बता रहा हूं आपके लिए, ध्यान रख लेना कि विभिन्न कोशिकीय क्रियाएं जो होती हैं, विभिन्न कोशिकीय क्रियाएं जो होती हैं, विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन, विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन, विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन कैसा हो जाता है, मंद हो जाता है। कैसा हो जाता है, मंद हो जाता है। मंद मतलब कम हो जाता है, यानी जो विभिन्न कोशिकीय क्रियाएं होती हैं उन जो अपने वो सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाती हैं, सुचारू रूप से क्या नहीं कर पाती हैं, कार्य नहीं कर पाती हैं। ठीक है ना। तो विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन मंद हो जाता है। तो ये आपका यानी नंबर दूसरा टॉपिक है प्रोटीन कुपोषण। कौन सा है, प्रोटीन कुपोषण। प्रश्न बनता है प्रोटीन कुपोषण किसे कहते हैं, प्रोटीन कुपोषण की वजह से होने वाले रोगों के नाम लिखिए एवं इन रोगों के लक्षण भी लिखिए। तो एक बार और देखो दोस्तों कि प्रोटीन कुपोषण किसे कहते हैं कि जब भोजन में यानी प्रोटीन की क्या हो जाती है, पर्याप्त मात्रा में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जब भोजन में प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो उसे प्रोटीन कुपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, प्रोटीन कुपोषण। कारण चाहे कोई भी हो, कारण के चाहे कुछ भी हो, जैसे कि आपकी बुक में एक कारण बताया गरीबी के कारण, तो कारण कई भी हो सकते हैं कुपोषण के। गरीबी है, अज्ञानता है, अंधविश्वास है, ठीक है ना, बेरोजगारी है, बढ़ती महंगाई दर है, रोजगार का क्या है, अभाव है, रोजगार का क्या है, अभाव है। ठीक है ना। तो ये जितने भी कारण हैं, ये जितने भी क्या है, कारण है, इनकी वजह से व्यक्ति क्या हो जाता है, कुपोषण का शिकार हो जाता है। और हम आपको बता रहे हैं फ्रेंडों, मित्रों, प्रोटीन कुपोषण। क्या बता रहे हैं, प्रोटीन कुपोषण। ठीक है ना, समझना। तो प्रोटीन कुपोषण की वजह से यानी 2 रोग होते हैं। कितने रोग होते हैं, 2। नंबर 1 रोग होता है क्वाशिओरकोर, और दूसरा कौन सा होता है, मेरस्मस। कौन सा होता है, मेरस्मस। ठीक है ना। क्वाशिओरकोर रोग जो होता है, उस रोग के क्या है, लक्षण। तो मैंने आपको इस रोग के लक्षण बताए, एक बार और देख लो कि नंबर 1 क्या बताया, बच्चे का पेट क्या हो जाता है, फूल जाता है। जो बच्चे होते हैं उनका पेट क्या हो जाता है, फूल जाता है। बच्चे को भूख कैसी लगती है, कम लगती है। जो बच्चे होते हैं उसको भूख कैसी लगती है, कम लगती है। तीसरा क्या होता है, बच्चे का स्वभाव जो होता है वो कैसा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। कैसा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। नंबर 4 ध्यान रखना, त्वचा पीली, शुष्क एवं काली धब्बेदार होकर फटने लगती है। ठीक है ना। ये 4 लक्षण जो हैं आपके सिलेबस में, किसमें, सिलेबस में। और 3 लक्षण जो हैं ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताए, ध्यान रखना। नंबर 1 इसमें शरीर का तापमान कैसे हो जाता है, कम हो जाता है। जो व्यक्ति का शरीर, तो स्वस्थ व्यक्ति का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और क्वाशिओरकोर रोग की वजह से यानी शरीर का तापमान कैसे हो जाता है, कम हो जाता है। कैसे हो जाता है, कम। दूसरा क्या होता है, रक्त जो होता है, व्यक्ति का ब्लड जो होता है, उसमें शक्कर की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। शक्कर क्या हो जाती है, कमी। और तीसरा है प्रतिरक्षा तंत्र, कैसा हो जाता है, कमजोर हो जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र का मतलब समझ रहे हैं, प्रतिरोधक क्षमता, कि रोगों से लड़ने की क्या होती है, हमारे शरीर में क्या पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है। रोगों से लड़ने की क्या पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है, जिसे हम प्रतिरक्षा तंत्र के नाम से जानते हैं।
प्रतिरक्षा तंत्र कैसा हो जाता है, कमजोर हो जाता है। क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ठीक है भाई। अब ध्यान देना, दूसरा मैंने आपको बताया मैरस्मस रोग, और मैरस्मस रोग में ध्यान रखना, ध्यान दीजिए कि जब भोजन में प्रोटीन के साथ साथ, जब भोजन में प्रोटीन के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। यानी पर्याप्त मात्रा में किसकी कमी हो जाती है, ऊर्जा की। और ध्यान देना भाई फ्रेंडों, मित्रों, दोस्तों, कि जो ऊर्जा जो होती है ये हमें कार्बोहाइड्रेट एवं वसा से क्या होती है, प्राप्त होती है। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा से क्या होती है, प्राप्त होती है। ठीक है ना, समझना। अब इसमें लक्षण क्या है, लक्षण यानी मैरस्मस रोग के क्या लक्षण होते हैं। तो देखिए आपके सिलेबस में नंबर 1 बता रखा है, शरीर सूखकर दुर्बल हो जाता है। शरीर सूखकर कैसे हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। दूसरा है आंखें कांतिहीन हो जाती हैं, और एवं जो अंदर आंखें जो होती हैं अंदर की तरफ क्या जाती हैं, धस जाती हैं। जो अपने कोटर होते हैं उनमें अंदर की तरफ क्या जाती हैं, धस जाती हैं। और नंबर तीसरा, जो आपके सिलेबस से थोड़ा सा, सिलेबस के अंदर इसका ब्यौरा नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान रखना, विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन क्या हो जाता है, मंद हो जाता है। कि जो विभिन्न कोशिकीय क्रिया हैं उनका संचालन कैसे हो जाता है, मंद हो जाता है। मंद का मतलब कम हो जाता है। आई बात समझ में। तो ये था आपका प्रोटीन कुपोषण। कौन सा है, प्रोटीन कुपोषण। ठीक है ना। अगला इसमें कुपोषण जो है, तीसरा कुपोषण है आपका खनिज कुपोषण। कौन सा है, खनिज कुपोषण। शुरुआत मैंने आपकी की थी कि कुपोषण किसे कहते हैं, कुपोषण किसे कहते हैं, कुपोषण कितने प्रकार का होता है। तो ध्यान देना, समझना। नंबर 1 मैंने बताया विटामिन कुपोषण। कौन सा बताया था, विटामिन कुपोषण। और आपको 6 विटामिनों के नाम, उनके रासायनिक नाम, उन विटामिनों कमी से होने वाले रोग, और इसके अलावा उन रोगों के लक्षणों के बारे में बताया। दूसरा टॉपिक आपको पढ़ाया गया प्रोटीन कुपोषण। कौन सा पढ़ाया गया, प्रोटीन कुपोषण। और प्रोटीन कुपोषण के कारण, ठीक है ना, इसके अलावा रोग, और रोग बताए क्वाशियोर रोग और मैरस्मस रोग। ठीक है ना, आई समझ में। और क्वाशियोर रोग के लक्षण और मैरस्मस रोग के लक्षण, इतना आपके लिए समझाया गया था। अब